गुरु कृपा है। अगर किसी का शरीर कष्ट में है, जाप करने में नीचे जमीन पे बैठने पे दिक्कत हो रही है, तो सोफा पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, झूला लगा ले उस पे बैठे, जाप करना अनिवार्य है। जाप की महत्व है। शरीर की अवस्था क्या है इस पे उसका कोई महत्व नहीं है। जाप कहाँ से होता है? अंतःकरण से। हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्म इंद्रियां और जनन इंद्रियां, इससे उसका कोई संबंध नहीं। जाप का संबंध है हमारे अंतःकरण से, जिसको इंटरनल कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आप चाहे बोल के करिए, चाहे मौन हो के करिए, जब तक अंदर से आपका मन नहीं होगा, अंतर चेतना नहीं चाहेगा कि जाप करें, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए जाप, भजन, ये सब अंदर से होता है तो बाहर आकर के सुनाई देता है। हम शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द कहाँ से निकल रहा है? मुंह से नहीं निकलता। मुंह तो एक तबले की तरह है, ताल बिठाता है। जीभ क बोलना है तो उसी दिशा में बदल जाता है, उसका चाल ढाल बदल जाता है। शब्द की उत्पत्ति होती है विशुद्ध चक्र से। कौन सा चक्र? विशुद्ध चक्र। और वहां उत्पत्ति होती है और मुंह पे यहाँ शब्द उच्चारण में आ जाता है। ऐसे ही हम कोई भी जप तप करते हैं, मुंह से नहीं होता, अंतःकरण से होता है। तो अब सोचना यह है कि जब अंतःकरण से हो रहा है तो शरीर को कष्ट देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर शरीर में तनिक भी कष्ट हो, अब हम ऐसे पालथी मार के बैठे हैं, पाँव दुखने लगे, अब हम सोचे कि अब मैं भजन कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, पाँव दुख रहा है, पाँव नीचे करेंगे तो सब बोलेंगे गुरुजी पाँव नीचे करके बैठे हैं। तो हमारी गलती है यहाँ पे, क्योंकि जब पाँव हमारा दुख रहा है तो तुरंत नीचे कर देना चाहिए उसे, क्योंकि हमारा ध्यान पाँव के दर्द में जाएगा, हमारी उपासना में नहीं जाएगी। और जब हमारी भजन में नहीं जाएगी, उपासना में नहीं जाएगी, चित्तवृत्ति दर्द में घुस जाएगी। वो दर्द के बारे में ही सोचेगा, अब क्या करें इसको, कैसे करें इसको। फिर इतने से भी काम नहीं चलेगा तो टेढ़ा होगा, ऐसे कभी ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना? कभी पाँव फैलाएगा, कभी एक तरह से वो नृत्य करने लगता है व्यक्ति, समझ रहे हैं ना? तो उससे अच्छा है राम भरोसो रावरे, सोवे टांग पसार। राम भरोसे रावरे, सोवे टांग पसार। तो इसलिए जैसे मन करे अंतःकरण से भजन करते रहो। किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है कि हम जमीन पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के करें। भजन करिए। देखिए बाबा से भक्त लोग गुरु मंत्र लेते थे, अभी हमसे भी लेते हैं, अधिकतर तुम लोग सुनते होगे। भक्त लोग पूछते हैं गुरुजी मंत्र का नियम क्या है? मैं क्या बोलता हूँ पता है? कोई नियम नहीं है, एक नियम है, सिर्फ मंत्र का जाप मत छोड़ो, नित्य प्रति जाप होना चाहिए। अगर मैं उनको बोल दूं कि लाल कपड़े के आसन पे बैठो, पूरा मुंह करके बैठो, एक बच्ची आई बोली महाराज जी हमने दीक्षा ले लिया, लेकिन हम कभी कभी लहसुन प्याज खा लेते हैं। हमने कहा अब कभी कभी नहीं, रोज रोज खाओ, और रोज रोज खाओ और खूब भजन करो। समझ रहे हैं ना? भजन से तुम्हारा कल्याण होना है। लहसुन खाओ, प्याज खाओ, कुछ भी खाओ, भजन करो। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। तो भजन से एक साधो, क्या? भजन। तुम जैसे मन करे वैसे जाप करो, ध्यान करो, किसी भी प्रकार से करो, नियमित रूप से करो। कुछ भी खाओ, ऐसा भी मत खाना कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो, लेकिन भजन करो। भजन की आवश्यकता है। आहार जो है आपके शरीर पे प्रभाव डालता है, समझ रहे हैं ना? कोई भी आहार आपके शरीर पे प्रभाव डालता है, और वही आहार अगर उष्ण हो, उत्तेजित हो, तो हमारे शरीर की
नाड़ी ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा चलने लगती है। जब वो ज़्यादा चलेगी तो उससे मस्तक पे प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव में क्या क्या आता है? निद्रा, तंद्रा, अधिकतर सोचना शुरू कर देता है, भय, घबराहट, उत्तेजित भोजन करने से। और इसके अलावा बहुत से लोग आते बोलते सरकार बहुत गैस बनता है, समझ रहे हैं ना? तो ये उत्तेजित और तामसी भोजन का प्रभाव है। तो आहार वही ले जो सुपाच्य हो और सुस्वादी हो, स्वाद वाला हो, और भजन करो, खूब भजन करो। भजन की महत्व है, आहार का कोई महत्व नहीं देते। बाबा के एक भक्त थे, हमने यूट्यूब में भी बोला है उसको, मोती महल रेस्टोरेंट दिल्ली में दरियागंज में, उसका मालिक राजकुमार जग्गी दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद, अभी जीवित हैं वो, दीक्षा लेने के बाद बाबा अंदर गए, हमको बोले महात्मा जी, हमने कहा बाबा ने हमें दीक्षा दे दिया। तो हमने कहा अच्छी बात है, दीक्षा लिए, मंत्र जप करो। डर के मारे कुछ नहीं बोले, चले गए। दोबारा आए, बोले महाराज मैं मांस खाता हूँ, शराब पीता हूँ, और मेरे जगत में जितने बुरे कर्म है सब करता हूँ। तो मैंने कहा दूर हटो, तूने दीक्षा लेने से पहले क्यों नहीं बताया? मैं जाके बाबा को बोला सरकार एक गड़बड़ हो गया। बाबा बोले क्या हुआ बालक? हमने कहा सरकार वो जो भगत है वहाँ बैठा हुआ है, दीक्षा ले लिया, वो तो मांस, शराब और सब कर्म, बुरे कर्म करता है। बाबा बोले बच्चा मंत्र की शक्ति देखना है तो इससे देखना। तो उन्होंने हमसे पूछा कितना जाप करना है? हमने 30 माला रोज। आज वो व्यक्ति अकेले रहता है, सब परिवार छोड़ दिया, मकान के ऊपर खुद से बनाना, खुद से खाना। इतना जप किया उस व्यक्ति ने, सारा मोती महल को ही छोड़ दिया, एकदम वैष्णव हो गए। ऐसा वैष्णव बना है वो कि बस थोड़ा सा धन है उससे अपना गुजारा करता है, भजन करता है। लड़के पत्नी सब अपने मौज मस्ती में हैं, एकदम साधु। 2 साल कोरोना से पहले आए, पहचान गए, बुढ़े हो गए हैं वो। हमने कहा राजकुमार, रोने लगे, आप पहचान गए मुझे बहुत संतुष्टि हुई। हमने कहा भजन साधन हो रही है? बोले कि हमारे श्वास श्वास में हो रही है। तो आहार और विहार अगर आपका गलत है तो मंत्र आपको उससे बाहर निकाल, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वही छोड़ के चला जाएगा आपको। समझ रहे हैं ना? आपको सिर्फ मंत्र के साथ लगना है। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मंत्र जो है महामणि है, और जहाँ मंत्र है वहाँ विषय ब्याल दुख नहीं आते हैं। और मंत्र की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल मतलब मस्तक, समझ रहे हैं ना? ब्रह्मा जी ने जो लिखा है उसको भी मंत्र मिटा देता है, समझ रहे हैं? मेटत कठिन कुअंक, कठिन है जो लिख दिए है ब्रह्मा जी ना, मिटाना कठिन है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से वो भी मिट सकता है। तो मंत्र का जप करना है आपको, किसी भी अवस्था में कैसे भी करिए। अगर आप आहार विहार पे भोजन ध्यान देंगे तो मंत्र आपका नहीं होगा, कहाँ समय मिलेगा आपको? मंत्र जप करिए, मंत्र की शक्ति से आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी और तामसी चीजें दूर हो जाएंगी। राधे राधे।